हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट के साथ। तो आज हम अपनी जो जीके की नई एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एक सेट में 50 सवाल देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, इसमें हम सीधे सवाल और सीधे उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र जो राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था ना, उनमें से कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, वो पूछना चाह रहा है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोविंद रहाणे। जो गोविंद रहाणे वर्ग था वो इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ये उग्र नेताओं में शामिल थे। आगे देखते हैं। तीसरा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। उनके जो परिणाम जो मिले थे वो घातक सिद्ध हुए थे। तो इनमें से पूछता है कि उनके जो परिणाम थे वो किस रूप में घातक सिद्ध हुए थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी की तरफ। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था, ठीक है इसमें। चौथा देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गवर्नर जनरल के काल में हुआ था वो थे लॉर्ड लिलिथगो। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है हमारा, जो है कि इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिकाओं के उन्मूलन का सुझाव दिया। यह है ऑप्शन नंबर सी सही। अगला देखते हैं। दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे ना, इन्होंने किस पार्टी से टिकट का चुनाव जीता था? तो दादा भाई नौरोजी ने वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका आंसर, ठीक है। लिबरल पार्टी से क्या किया था? चुनाव जीता था। भारत पर हुणों का जो प्रारंभ, जो पहला आक्रमण हुआ था ना, वो किसके समय में हुआ था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है स्कंदगुप्त। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो हमारा एहोल अभिलेख है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित किया गया, यानी किस उपनिषद से लिया गया, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये सवाल बहुत बार बन चुका है। तो सत्यमेव जयते है जो हमारा, वो मुंडके उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत है, इसका जो संबंध है किस शाखा से है, पूछता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ा रखे हैं, ये टॉपिक उसी से लिया गया, ठीक है, जिसमें महायान और हीनयान शाखा में जो दो धर्मों का विभाजन हो गया था। अगर आपको इसमें एमसीक्यू लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो देख सकते हैं एक बार, निश्चित ही आपको इससे मदद मिलेगी। तो महावस्तु महाबुद्ध का जो जीवन वृत्तांत था वो किस शाखा से संबंधित था, ये पूछता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा महायान शाखा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो जो अकबर ने उपासना भवन बनाया था उसका नाम था इबादत खाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेचू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, ठीक है, यानी प्रसिद्ध थे, पूछ रहा है। तो जो 13 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के, ठीक है। 14वां देखते हैं। न्यू कैसल फोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला देखते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में
सही कथन चुनना है हमने। तो इसका जो आंसर रहेगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही रहेगा। दोस्तों मैं इसको आपको डीपली से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पेपरों में जो सीधे सवाल बने वो सवाल हैं ये, और इनका जो डिटेल्स नोट्स बनाने हैं तो आपको हमारी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें से इसमें से बहुत से एमसीक्यू ऐसे हैं जो मैंने वहाँ डिटेल्स में पढ़ा रखे हैं आपको। तो आप वहाँ जाके एक बार अगर रिवीजन कर लें तो आपको आसानी से एमसीक्यू के आंसर लगाने में मदद मिलेगी। 16वां देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम चुनना है, ठीक है हमने। तो इसमें उत्तर से दिखाया है तो नल्लामलाई की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे उत्तर में है। दूसरा है जवादी पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है सीधे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 17वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है या प्रख्यात है? जो विख्यात है प्रख्यात है तो बात एक ही है, ठीक है। जब सवाल आपको जो इसकी जो भाषा कठिन बनाने के लिए कुछ भी डाला जा सकता है तो आपको ये शब्दों को समझना भी पड़ेगा। तो 17वां का आंसर है बी, कोशी। कोशी नदी देखा जाए तो ये क्या है, अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रख्यात है। किस मुद्रा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण, किस मुद्रा जो मिट्टी है उसके प्रारूप में लोहे की जो अधिकतम मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, यानी उर्वरकता क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो हमारा जो 18 है उसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट, ठीक है। जो लेटेराइट है ना, ये मुद्रा में लोहे की मात्रा की अधिकता के कारण क्या होती है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होने लगती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहे हैं। तो यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सही। यह एक कर्ण प्रकृति है, सही। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। यानी सभी आंसर क्या हो जाएंगे, सही जाएंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में हमारी किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है घटता है वही रहता है, पता नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा जो 21वां सवाल है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे को आते हैं तो हमारे परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण का कारण है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण, ठीक है। अगला देखते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? यानी किसी भी जो यौगिक है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0, ठीक है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? जो सर्प विषरोधी सुई है वो किस तत्व का यौगिक है? वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण यौगिक है, ठीक है। जो सर्प विषरोधी सुई है वो स्वर्ण यौगिक का एक यौगिक है। दाब का विमीय मात्रा होता है, दाब, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया ना। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ml-1 t-2। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है, एक प्रकार का कोयला है, ठीक है हमारा जैव सेल, ऑप्शन नंबर ए। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो यादाश्त का संबंध हमारे मस्तिष्क से किस भाग से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम, सेरेब्रम से हमारे यादाश्त का संबंध होता है, ठीक है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं उसकी, ठीक है। पक्षी की तरह दिखता है पर सरीसृप की तरह क्या है विशेषताएं पूछ रहा है उसकी। तो 28 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑर्कियोटेरिक्स, ऑर्कियोटेरिक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं।
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जो मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, O2, ठीक है, यानी ऑक्सीजन। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जब हमारा परिपथ में हमें विभवांतर नापना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर, ठीक है, और इसको V से डिनोट किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो जब आपातकाल लगते हैं तो तब मौलिक अधिकारों का निलंबन हमारा कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सही। 32 देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? जो प्राक्कलन समिति है उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की सिंचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की जो सिंचित निधि से पैसा निकाला जाता है वो भारत की संसद के अनुमोदन से निकाला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये दोनों, जो 32 और 33 पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो जो विधि के समक्ष समता ली गई है वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग से उल्लेखित है? ठीक है, जो हमारा संविधान संशोधन है वो किस भाग से ली गई है? तो भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, 20 भाग है, ठीक है। और ये किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। 36 देखते हैं। भाषाओं का उल्लेख, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो जो हमारा भाषा का उल्लेख है दल बदल विरोधी कानून है, 73 संविधान संशोधन है और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा, इसमें हमें 4 टेबल दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भाषाओं का उल्लेख 8वें अनुसूची में किया गया है, ठीक है। और दल विरोधी अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन ये है 11वीं अनुसूची में। और भूमि सुधार अधिग्रहण ये हमारा 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है 9वीं अनुसूची का। अगला लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था पहला जो विधि आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वो जाएगी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, IMF, ठीक है, और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1949 में। अगला देख लेते हैं। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? जो हिंदू राष्ट्र का विचार है वो मूलतः किसका है ये पूछ रहा है। तो ये है VD सावरकर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। भारत में आयकर है, तो भारत में जो आयकर है पूछ रहा है वो किस प्रकार का कर है? तो ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है आयकर। अगला देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये एक आंध्र प्रदेश का क्या है प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी। हिमानी उत्तम जो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी मलखम्ब से है, ठीक है, मलखम्ब से। तो निफक आंदोलन के प्रणेता हैं
जो निफक आंदोलन के प्रेरणा हैं वो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी, दादुल याल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। द्रकम्मा सिक्का किसने चलाया था? तो जो ये सिक्का चलाया था वो चलाया था ग्रीक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। बाढ़ के दौरान हर वर्ष जो नए एल्यूमिनियम का जमाव होता है ना, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है जो, तो उस जो मिट्टी को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उस मिट्टी को कहा जाता है खादर, ठीक है। यानी खाद जैसी होती है ना, वो उर्वरक होती है, उसी क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है। जो खाद होता है हमारी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। इससे याद कर सकते हैं हम, जो नई मिट्टी होती है जो उसकी उर्वरक क्षमता ज़्यादा हो जाती है उसे खादर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो वो कौन सी है? थर्मोक्लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है, जो बेसल मापदंड संबंधित है वो है बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में जो पहली बार औद्योगिक क्रांति का जो शब्द का जो प्रयोग किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ये किया था, ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड टाइमबी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो गाइस हमने अपने 50 MCQ देख लिए हैं, तो अब हम वन लाइनर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो है नर्मदा घाटी से, ठीक है। सर्वप्रथम प्राचीनतम जो स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, वो दमदमा से मिले हैं, ठीक है। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है बुर्जहोम। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी बुर्जहोम से मिले हैं, ठीक है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये हुआ है कालीबंगन और लोथल दोनों से, ठीक है। युग्म समाधियों का प्रमाण मिलता है, ये मिलता है कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है कालीबंगन से। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन ये सबसे पहले हड़प्पा से मिला है, ठीक है। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से मिला है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त हो, वो है धौलावीरा, ठीक है, जो क्या है 3 भागों में विभक्त है। किसका प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्हियावा से। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। पहिया तो था, उसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ये हमारे जो मैंने हैंड से नोट्स बना के एक प्लेलिस्ट बना रखी है आज, ये प्राचीन भारत का इतिहास करके, उसमें सारे जो MCQ हैं ये सारे डिटेल्स में पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो जिससे कि आप आसानी से क्या करेंगे MCQ लगा पाएंगे। ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ और यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था, ठीक है। और कांसा किससे बना है ये कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकेदुल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में जो प्रयुक्त जुड़वा राजधानी है, ठीक है, ये किसने कहा था? हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ये संयुक्त या जुड़वा राजधानी, ये कहा था पिगट ने। तो ठीक है गाइस, आज हमने 50 MCQ देखे और कुछ उससे वन लाइनर देखे थे हम लोग 15-20। तो ठीक है, जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पे। तो इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ सामान्य अध्ययन MCQ करके। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे देख सकते हैं अगर आप देर में वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, पढ़ते रहिए। अगर आप हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा MCQ लगाने में ज़्यादा सरलता महसूस होगी और आप आसानी से MCQ के आंसर सही लगा पाएंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।